हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेस में। आज हम सड़क परिवहन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा और बतलाना है आपको। तो शुरू करते हैं। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान बताइए कौन सा है। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है दूसरा। ठीक है, तो भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो सड़कों की लंबाई आपका ऑप्शन होगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? जल्दी से आप आंसर बताइए। दोबारा से पढ़ते हैं। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी 80%। ठीक है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो आपका ऑप्शन होगा इसमें सही वाला जो है लास्ट डी उत्तर प्रदेश। आपका ये वाला सही होगा डी उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज ये रहा। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई हुई आपकी, इसका सही आंसर होगा डी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान कितना है? देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान कितना है? तो कितना है? आपका ऑप्शन होगा सी 1.98%। आपको ये ज़्यादातर 2% लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन ये सही है। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत कवर कराते हैं? तो कितने प्रतिशत कवर करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग? तो राष्ट्रीय राजमार्ग कवर करते हैं 40%। ये 40% कवर करते हैं। अच्छा, इसके आगे बढ़िए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? NH7 डी। इसका डी सही आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका डी आंसर होगा सही। 7 राज्यों से होकर गुजरती है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? तो किसके द्वारा जुड़े हैं? बी ऑप्शन सही होगा इसका। बी इसका सही आंसर होगा बी, NH2 जी। NH2 सही होगा इसका। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH47A। NH47 इसका बी सही होगा। बी इज द राइट आंसर। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका NH6 डी। NH6 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? तो किन किन नगरों के मध्य है? दिल्ली, अमृतसर में से किन? ग्रांड ट्रंक सड़क है किसके किसके मध्य है? ग्रांड ट्रंक सड़क तो दिल्ली एवं मुंबई के बीच, दिल्ली एवं कोलकाता के बीच, अमृतसर एवं कोलकाता के बीच, दिल्ली एवं अमृतसर के बीच। तो किसके किसके मध्य है? अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। आपका सही होगा अमृतसर एवं कोलकाता के बीच, सी। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? या ये राजमार्ग जो है इन्होंने ही बनवाया था बहुत शुरुआत। तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग को कहते हैं? NH1 GT रोड। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो नागपुर में, हैदराबाद में, दिल्ली में या झांसी में। तो इसका सही होगा बी, झांसी में मिलते हैं। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है तो कौन सी है? चौथी है स्थिति। आगे बढ़ते हैं। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? तो भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? 1853 में। कब? 1853 ईस्वी में। डी इज द राइट आंसर इसका। देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर होगा जो है गतिमान एक्सप्रेस। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? कहाँ पे है? मुगल सराय, खड़गपुर, हावड़ा या गोरखपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा डी, गोरखपुर।
भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर जो होगा वो 1911 ईस्वी में वायु परिवहन का विकास प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? 1911, 1921, 1931। तो इसका सही आंसर जो है वो पहला है 1911। जब वायु परिवहन का विकास हुआ, जब ही विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ भी हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित है? कौन सा शहर है NH2 पर स्थित नहीं है? सॉरी, मैं गलत बोल गया। NH2 पर स्थित नहीं है, तो वो कौन सा है हमारा? इसका आंसर है पटना।